कहते हैं, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब कहीं न कहीं कोई अदृश्य शक्ति उसे संभालने आ जाती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका नाम था राघव। एक छोटा सा गांव, एक छोटा सा घर और बहुत बड़े सपने। लेकिन किस्मत ने जैसे जन्म से ही उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया था। उसके पिता एक मजदूर दिन रात मेहनत करते, लेकिन घर में अक्सर भूख ही रहती। एक दिन उसके पिता की अचानक मौत हो गई। उस दिन राघव की दुनिया ही खत्म हो गई। माँ, अब हम क्या करेंगे? बेटा, भगवान है ना, वो रास्ता जरूर दिखाएगा। लेकिन राघव के दिल में सवाल था, कहाँ है भगवान? अगर हैं तो हमें इतनी तकलीफ क्यों दी? समय बीतता गया, राघव बड़ा हुआ, लेकिन गरीबी और दर्द भी उसके साथ बड़ा होता गया। वो मंदिर के सामने से गुजरता, लेकिन अंदर नहीं जाता। उसे भगवान से शिकायत थी। एक दिन राघव बहुत परेशान था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो सड़क किनारे बैठा था, आंखों में आंसू, दिल में हार। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, क्यों इतना दुखी है? मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। बूढ़ा मुस्कुराया। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, हम ही उनसे दूर हो जाते हैं। राघव को गुस्सा आया। अगर भगवान हैं, तो मुझे अभी मदद करके दिखाओ। कुछ सेकंड का सन्नाटा। बूढ़ा बस मुस्कुराया और चला गया। अगले दिन राघव को अचानक एक काम मिल गया। छोटा सा, लेकिन ईमानदार काम। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। राघव को समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन वो उसी जगह गया जहां उसे वो बूढ़ा मिला था, लेकिन वो वहां नहीं था। पास के एक व्यक्ति से उसने पूछा, यहाँ एक बूढ़ा आदमी था, कहाँ गया? यहाँ कोई बूढ़ा नहीं आता। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे वो बात याद आई, भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। उस रात राघव मंदिर गया। पहली बार उसने भगवान के सामने सिर झुकाया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। उसके दिल में शांति उतरने लगी। उसे समझ आ गया, भगवान हर रूप में आते हैं, बस हमें पहचानना होता है। राघव अब बदल चुका था। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था, जब हम दूसरों का सहारा बनते हैं, तब भगवान हमारे अंदर ही बस जाते हैं। और शायद उस दिन जो बूढ़ा मिला था, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो खुद भगवान थे। राघव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस इंसान को भगवान से शिकायत थी, आज वही हर सुबह मंदिर में सबसे पहले पहुंचता था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। भगवान पर विश्वास रखने वालों की भी परीक्षा होती है। एक दिन गांव में अचानक एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और राघव की मां भी उस बीमारी की चपेट में आ गई। राघव घबराया हुआ। माँ, आंखें खोलो माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। बेटा, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन इस बार राघव का दिल फिर से डरने लगा। वो फिर उसी मोड़ पर खड़ा था, जहां विश्वास और डर
आमने सामने थे। राघव मंदिर भागा, राघव रोते हुए। भगवान, इस बार मेरी माँ को बचा लो। मैं सब सह लूंगा, लेकिन माँ को नहीं खो सकता। उसी रात राघव अपनी माँ के पास बैठा था। अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आ गया। राघव हैरान। आप फिर से? डर क्यों रहा है बेटा? क्या तुझे अपने भगवान पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ को खो नहीं सकता। अगर विश्वास सच्चा हो तो चमत्कार जरूर होता है। उस रात राघव ने पूरी रात भगवान का नाम लिया। आंखों में आंसू, होंठों पर प्रार्थना। वो पहली बार था जब राघव ने बिना किसी शिकायत के सिर्फ विश्वास से भगवान को पुकारा। सुबह हुई और एक चमत्कार हुआ। उसकी माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। राघव उस बूढ़े को ढूंढने निकला। इस बार वो उसे मंदिर में मिला, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही राघव उसके पास गया, वो बूढ़ा अचानक गायब हो गया और वहां सिर्फ भगवान की मूर्ति थी। राघव समझ गया, आप ही थे ना, आप ही हर बार मेरी मदद करने आए। दोस्तों, भगवान कभी सीधे सामने नहीं आते। वो कभी एक इंसान बनकर, कभी एक मौके के रूप में और कभी एक उम्मीद बनकर आते हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर आपकी जिंदगी में भी मुश्किलें हैं तो घबराइए मत, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जब आप पास होंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और चमत्कार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।